निंदक नेड़े राखिए आंगन कुटी बनाए, बिन साबुन बिन पानी वो लेवे मैल उतार। बिन साबुन बिन पानी वो लेवे मैल उतार। नमस्कार, हरिओम, जय महादेव जी री। आप सभी मेहमानों SPG मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते घणे मोनू बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज अपनी जो बात है वह बात है निंदक, सुगली, कासड़ो, कातो, आगापासी, इन आधार माते आ बात है। और इन बात ने आप बड़े प्रेम रहते श्रवण करजो। और चैनल माते आप पहली बार आया हो, चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो, हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा और ऑल मात सेट कर दीजो। एड़ा वीडियो आप री सेवा में हर रोज लेन आया करो और आप रो प्यार स्नेह आशीर्वाद एड़ो बनाए रखजो। और हुणो इन बात ने इन दो एरमो कहो है, निंदक नेड़े राखिए और आंगन कुटी बनाए। निंदक कहो है जको भूंडियों करे कि नहीं, पीठ पीछे बात करे, आगा पासी करे, कासड़ो करे, कातो करे, झूठी बातों करे, उन्हें कहो है निंदक। एड़े मिनक ने नेड़ो राखनो। बीजी आदमी तक अगर बात पुगावनी वे तो वगर खर्चे बिना कहे वो अपनी बात थर्ड पार्टी यानी तीजोड़े व्यक्ति तक पुगा दे। तो इन दो एरमो कहो है निंदक नेड़ा राखिए। इन तरीके रो अगर कोई वे तो उन्हें नजदीक राखनो और आंगन कुटी बनाए। कबीरदास जी महाराज के आंगन में कुटिया बनान, आंगन कुटी बनाए, बिन साबुन बिन पानी वो लेवे मैल उतार। अपनों पे कदी गलती करो तो वो मन को ने घनी बात करी और बिना आबू बिना पानी वो सब मैल धोन साफ कर दे। इन माती जी एक बात है, सुगली इतनी खराब वे अपनी जिंदगी में कितई शुभ कार्य की उड़ावे, कितई शुभ कर्म की उड़ावे, एक दो बार सुगली करी वे तो पूरे ही पूरा वो सही कॉमर माते पानी फेर जावे। एक कोई नगरी ही, उन नगरी में एक राजा राज करता। राजा बहुत बड़ा धर्मात्मा है और धर्म रे माते हालन वाला राजा है। आपरी प्रजा बहुत सुखी ही। राजा री नगरी में जका भी महात्मा, साधु, संत, तपस्वी, ऋषि, मुनि रहता, सब सुखी रहता और राजा बने कभी दुख नहीं देवता। और आप हूँ जको भी हाथों हो तो जितो पुण्य करता लेकिन बने दुख नहीं देवता। एक भजन रे मौके, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का नहीं करना, पुष्प तुम बन नहीं सकते तो कांटे बनकर मत रहना। अगर भलो वह तो बढ़िया बात है, नहीं तो नहीं बुरो नहीं करना। और जकी बुराई करे उन्हें बहुत बड़ो पाप लगे। राजा नी संतान हा, राजा रे कोई संतान नहीं। और राजा मन रे मो विचार कियो कि दुनिया रे मो संतान इन तो घना ही है, लेकिन मैं एड़ा कहूँ दोष किया और एड़ा कहूँ कर्म किया जिन कारणों उन करनी रू मने वो दंड मिले। और कह नहीं, कोई रे कहीजे 5 पुत्र, कोई रे कहीजे 1, कोई है जगत में वो जियो जिन्नी मालिक राखे टेक। अरे भोली आत्मा थू हरी भजियारा फड़फाड़। जगत में घना ही दुखियारी है। राजा भगवान शिव रा परम भगत बन गया, महादेव जी रा भगत बन गया और नित्य उठ डोकरे री सेवा करे और महादेव जी हूँ मांग करे, हे प्रभु एक बार मनी टूटवन वो, मैं ही राजी हूँ
कि भगवान मारे माते खुश है, मैं ही आप छोटो सो भगत हूँ, ये प्रभु मारे माते मेहरबान हो। तो राजा कोई जानकार लोग हा, जानकार मिनक हा, बोने के नहीं पूछियो, कहो राजन आप भगवान शिवरी तपस्या करता रहो और आपने डोकरो जरूर टूटवानो हुई, भगवान भक्त माते सदैव दया करता आया है। अब देखो 12 साल बाद में राजा रे एक राजकुमार जन्म लियो। राजा बहुत बड़ा खुशी हुआ और खुशी रो कोई पार नहीं हो। राजा ब्राह्मणों ने भोजन करावे, साधु संतों ने भोजन करावे और वरकनु आशीर्वाद ले। जिन समय में राजा रे राजकुमार जन्म ले, पूरी नगरी राजी हुई, खुश हुई और पूरी नगरी राजा ने हैंग बधाई दे कि राजन मोरे ही बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि आप रे राजकुमार जन्म लियो। राजा मन रे मो राजी हुआ और राजा इन खुशी री उपलक्ष्य रे मो, इन खुशी रे मो आप कहीं किनो एक बहुत ही बड़ो एक भोज राख्यो, भोजन व्यवस्था राखी और उन व्यवस्था रे मो साधु संत ऋषि मुनि और नगरीया लोग बड़ा बड़ा रसोईया मंगाया बुलाया और रसोईयों कहीं किनो आप रे रसोई बनाने री अलग अलग जगह बना दी। ऋषि मुनियों रे साधु संतों रे भोजन करण सारू एक अलग पंडाल बनायो और नगरीया लोगों रे भोजन करण सारू अलग पंडाल बनायो और वो रसोई भी अलग अलग बने। अब देखो संजोग है जकी ईश्वर रे करनी वे वही चीज वे, अड़ने तो रसोईया भोजन बनावे हा अन समय में कोई एक ओलावो छील उड़ती उड़ती आई और एक सर्प ने पकड़ियो। सील रो भोजन ही मांसाहारी है और वाह इन वन्य छोटे मोटे जीवन खान आपको पेट भरे, उन भोजन है बा करी, बाकी बीजी चीज तो बा खाए कौन। उन सील ने एक सर्प दिखाई दियो और उन सर्प रे माते वह झपटी, उन सर्प ने पकड़ पंजर में पकड़ आकाश ओन लेन जाती। बा सील आकाश ओन जावती उन समय में सर्प तो आपरी जान बसावन सारू तड़पाई तोड़े और जोर जोर फूंक मारे हो कि भाई अपने छोड़ दे तो ठीक रहे। सर्प रे मुंडे रे मो दौत जहर भले मत वो, अगर वो फूंकार मारनी छोड़ दी नहीं तो भले ही जहर मो हो तो ही लोग डरे कौन, और मुंडे में जहर नहीं वैन फूंकार परी दे तो लोग देख डर जावे कि भाई वो सर्प है, सर्प खा जाई। उन सर्प रो भेवे सर्प आपरी फूंकार मारी, उन समय में सर्प रे मुंडे मुँह जहर निकलियो और वो जहर जिन जगह साधु संतों रे ब्राह्मणों रे भोजन बने हो उन जगह वे जहर रा छोटा पड़ गया। उन भोजन रे मो वा खीर बनाई, उन खीर खीसड़ी रे मो वो जहर पड़ गया और वो सर्प अत्यंत विषैलो हो और उन्हें शरीर में विष गणो हो। वो विष उन खीर खीसड़ी रे मो पड़ गयो और इन बात रो रसोइयों ने कोई ध्यान नहीं हो, क्यों सीजा बने ही उन समय में वह ध्यान नहीं रखियो और मो मिला दियो, मिक्स कर दियो। अब देखो राजा साधु संतों ने जिमावे और मन रे मो खुश हुए कि भाई मैं आज साधु संतों ने भोजन कराऊं। साधु संत मन में राजी कि राजा अपने आज भोजन जिमावे। रसोईया मन में राजी कि मोरे आतूं अगर अच्छो खानो बन जावे तो साधु संतों रो आशीर्वाद मिल जावे और राजा और मोने अटे बुलाई।
सब बन रहे मोराजी और बसील सरप ने लेन तो गई परी। आ बात आ चीज शिव और पार्वती दोनों बैठा बैठा देखे। पार्वती जी कहो भगवान शिव आ की कर वे सके और बाज सर्प ने मार लेन जावे। सर्प फूंक मारी और खीर खीसड़ी रमो और जहर पड़ गयो और वो जहर खाई जनो और मौत हो जाई। प्रभु आप जाओ और बसा दो। भगवान शिव कहो पार्वती ने आ लीला देखती रहो, आप देखता रहो एनु वह कहीं। पार्वती जी के डोकरा राजा आपरा भगत है और ऋषि मुनि साधु ब्राह्मण ए भी आपरा परम भगत है, तो आप उन्हें बसा लो और आप जान कह दो। भगवान शिव कहो होश नहीं करना, अपने आप ही जो होना है वो हो न रही, मारे जाने हूं कहीं नहीं वे। पार्वती देखती रही भगवान शिव री लीला ही। जिन समय में ब्राह्मणों ने थाली में भोजन पुरुष्यो, ब्राह्मण लोग भोजन करने वास्ते बैठा और बहुत ही अच्छो स्वादिष्ट टेस्टी भोजन हो और उन भोजन ने बड़े प्रेम रहते ग्रहण कियो। तो वे कई साधु बैठा हा और वारे शरीरे कालजे लाय लागी। मुंडेर में जाग आवन टूक्या। उन्हें मैंने 7 साधु आ बारे ज्यादा जहर सड़ियो और वे साथ ही साथ प्राण त्याग दिया। साधु साथ ही खत्म हो गया और पार्वती जी भगवान ने कह रहे प्रभु आपरी लीला ने समेट लो और साधु निर्दोष है और वो कहीं गुनो है और खत्म क्यों होया। और मुंडेर में जाग राजा दौड़ता दौड़ता आया, पूरा नगरी लोग भेड़ा हो गया। साधु खत्म हुए और साधु रे माते कोई आपघात हो जावे तो नगरी नागरो थोड़ा ही लागे। पूरी नगरी भोजन ही नहीं कियो, राजा खुद भोजन नहीं कियो। राजा मन में विचार देके मुंडेर में जाग आवे, इनो मतलब तो होवे क्योंकि और पेट रे में जहर है और वो जहर और पेट रे में आयो कटो। कीकर जहर आयो और कीकर बच सके, बचने तो कोई संभावना ही नहीं, वे तो खत्म हो चुका। पूरा नगरी का लोग बहुत बड़ा दुखी हुआ और राजा कहो भोजन बनियोड़ो खराब वे तो 100 होतो, लेकिन साधु और मो इतो बड़ो धोखो हो गयो और साधु खत्म हो गया भोजन भावे कने। राजा आप रे राजकुमार रे जन्म लेने रे उपलक्ष्य में वो बहुत ही बड़ो प्रोग्राम राख्यो, सब प्रोग्राम फैल हो गयो। हैंग आप री मार्ग हो दिया और हैंग आप रास्ते गया। राजा मन रे में बहुत ही बड़ा दुखी विचार करे रे हो कहीं। पार्वती जी कहो महादेव जी कहो डोकरा आ गलती तो है उन शीलरी है जो सर्प ने लेन गई और उन भोजन रे माते वो नोक्यो जहर। महादेव जी कहो शीलरी गलती नहीं है, शीलरी गलती की करवे उन भोजन ही मुँह से और वह सर्प ने आप रे खान सारू लेन जावे ही, उन्हें गलती नहीं है। पार्वती जी के तो सर्परी गलती है, उन फूंक मारी और उन भोजन में विष मिला दियो, उन साधु खत्म हो गया। डोकरो शिव जी के इन सर्परी गलती भी नहीं है, वो भी तो आप री जान बसावे हो। उन्हें कहूँ टाट नीचे भोजन है, भोजन में मारो जहर पड़ जाई और जीमी जगह खत्म हो जाई। वो सर्प ही निर्दोष है, वो तो आप रो जीवन बसावन सारू तड़पा तोड़े हो। तो पार्वती जी के तो राजा री गलती है, राजा ने भोजन करने सारू बुलाया और ये खत्म हो गया। कहो पार्वती जी राजा री कम गलती है, राजा ने इन बात रो ठा तक नहीं है। राजा तो खुद पछतावो कर रहा है और पूरी नगरी भोजन नहीं करियो, एक दिन साधु खत्म होया जनो। तो वो पूरी नगरी दोष नहीं है, किनो दोष नहीं है, सब निर्दोष है। पार्वती जी के महाराज तो इनो फैसलो किकर करो। साधुओं री जो आ मौत हुई है आ कोई न कोई तो आप रे सर मत ले ही। महादेव जी कहो पार्वती जी ने देखता रहो इन चीज रो पतो लगाऊं, मैं खुद जाऊं।
मने ठा पड़ जाई कि इनो असली दोषी कौन है, लेकिन ज्ञो वगैरह मने ठा नहीं पड़े। और पार्वती जी ने कहा आप मारी लीला देखता रहो। अब देखो पार्वती जी तो लीला देखे और डोकरे महादेव जी कहीं किनो एक बूढ़े आदमी रो रूप धरियो। बूढ़े आदमी रो हाथ में लकड़ी ले ली और एक भिक्षा लेने वास्ते पात्र ले लियो। धीरे 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 उन नगरी रहो में रवन होया। कई लोग हमें आया और लोगों ने पूछियो डोकरे भगवान शिव जो वृद्ध आदमी रूप में हाँ कहो भाई इन नगरी रे राजा है, उन राजा रे घरे जावणो, उन राजा रावण में जावणो मारे मार्ग बताओ। बूढ़ो आदमी हूँ और मने मार्ग ला दे कौन, आप मने मार्ग बताओ। तो वे आदमी के भाई वो मार्ग करने जावे। महादेव जी फिरता 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 कई लोगों ने जांच लिया, लेकिन रस्तो हैंग सही बतावे। हमें एक लकड़ी और बारो लिवड़ो कने हाथ में लकड़ी लिवड़ी 51 साल की उम्र ही। धीरे धीरे बा डोकरे रहा में आवे। महादेव जी पूछियो रे बुढ़िया आप ही दूर जाओ कि मैं तो भाई लकड़ियों काटने गेवड़ी लकड़ियों काटना मैं घर ले जाऊँ। आप कौन हो? मैं तो साधु हूँ, कोई व्यतियोन हूँ, इन नगरी में आयो मन राजा हूँ मिलनो है। मैं होने राजा बहुत ही बड़ा धर्मी है और बहुत ही अच्छो काम करे, ब्राह्मणों ने दान पुण्य करे, साधु संतों ने जिमावे और नगरी रे लोगों के प्रति बहुत ही अच्छो भाव रखे। इन वास्ते मैं राजा हूँ मिलन सरू आयो। बुढ़िया आप उन बड़ी तेरो भारी नीसी नौकी और उन वृद्ध आदमी डोकरे भगवान शिव ने कहा उबारो मार कने आओ। आप पासो कह जो थे कहीं कहो। भगवान शिव कहो वृद्ध आदमी रूप में हाँ कहो भाई आप रे नगरी रा राजा है जो बहुत बड़ा धर्मात्मा है, पुण्य आत्मा है। जद उन बुढ़िया कहो आपने कौन कह दियो पुण्य आत्मा है। देखो जिस टाइम रे मो उन संतों की मृत्यु हुई, पूरी नगरी के लोगों भोजन नहीं करियो, राजा खुद भोजन नहीं कियो एक दिन, लेकिन वह बुढ़िया घरे आन भोजन करियो उठो निकल गई। बुढ़िया ने ध्यान हो, बुढ़िया री नजर ही उन शील माते उन सर्प माते जहर पड़ते देखियो। उन्हें सब ध्यान हो भाई राजा री कोई गलती नहीं है। लेकिन उन बुढ़िया कहो राजा तो आपको धर्मी हो, लेकिन आज हूँ कई दिन पहला अटे ब्राह्मणों री अटे साधु संतों री हत्या हुई। अरे राजा भोजन करने वास्ते आप रे घरे बुलाया, सब उन दरबार रे में गया और उन साधुओं री हत्या होगी, जहर खिला दियो। वे राजा धर्मी को आप उन्हें वे धर्मी की करो या कोई धर्मी नहीं है। और आप जाओ तो भले जाओ, पूछ ले जो बड़े कोई बता दे। मैं उन राजा माते राजी नहीं हूँ। भगवान शिव उठो रवाना होया, सीधा उन दरबार में गया और भगवान शिव ने ठा पड़ गयो कि इन जगह साधु री हत्या ही वह सब उन बुढ़िया ले ली आप रे सर माते। क्योंकि भगवान शिव खुद ही विचार करता कि इन जिम्मेवारी कौन ले, लेकिन जिम्मेदारी पूरी उन बुढ़िया ले रही। बुढ़िया ने ठा नहीं, ठिकाना नहीं, कोई ध्यान नहीं और अंदाज हुई कह दियो कि राजा हत्या करी, राजा हत्या कराई। राजा रे माते वो दोनों देश की बा। भगवान शिव उठे गया वृद्ध आदमी रूप में, उठे जान राज दरबार में बैठा। राजा बहुत ही बड़ो आदर सत्कार दियो और हाथ जोड़न आँखर में पानी आयो। डोकरो वृद्ध आदमी रूप में आ और राजा ने कहो राजन आप आँखर में पानी आवे क्यों है, कारण कहीं। कहो महाराज कई दिन पहला मैं साधु संतों ने भोजन करायो और मारे दरबार में साधुओं की मौत हुई। इन वास्ते मैंने बहुत ही बड़ो पश्चाताप है। मैं कहीं करूं मारो प्राचित हो जाए। भगवान शिव आप रो असली रूप धारण कर और उन्हें दर्शन दिया। कहो राजन हे भक्त
थारा कोई दोष नहीं है, थारी कोई गलती नहीं है। और उन साधुओं की हत्या हुई। सील एक सांप ने पकड़ लेन जावती, रसोई वाला रसोई बनावता, उन समय में उन खीर और खीचड़ी में वो जहर पड़ गयो और वो जहर पड़ने साधु को भोजन किया और साधु खत्म हो गया। इन वास्ते आप सब निर्दोष हो, इनो जको भार हो लेवणी ले लियो, आप री कोई दोष नहीं है, आप रो प्रायश्चित है। भगवान शिव दर्शन दिया और राजा मंदिर में बहुत ही बड़ा राजी हुआ, कहे रे भगवान शिव मैंने दर्शन दिया, मैं तो निष्पाप हूँ और मारे माते कोई पाप नहीं है। राजा आप रे पश्चाताप रे कारण आप रो जो को पाप हो और पाप रो पूरा निवारण हो गयो। राजा री गलती तो कोई नहीं, लेकिन राजा दुखी रहने हूँ, राजा रे मारे कोई तरह रो पाप भी नहीं लागो। और भगवान शिव पासा आया और पार्वती जी ने कहो, देख पार्वती, वाह जो बुढ़िया ही उन्हें कोई बात रो पतो नहीं हो, राजा रे माते लंसन लगायो। इन वास्ते जो साधु री हत्या हुई उन्नो पाप सब उन बुढ़िया ने लागी। वह बुढ़िया दोषी है, राजा दोषी नहीं है, रसोईया दोषी नहीं है, वह सील दोषी नहीं है, वो सर्प दोषी नहीं है। दोषी है तो आप बुढ़िया है। अन बुढ़िया निंदा करी, सुगली करी, इन वास्ते वो पाप है उन लागे। बुढ़िया गरीब तो ही, लेकिन आप बुरा कर्म करने हूँ और भी गरीब होगी और भी गलत स्थिति, एकदम बेकार स्थिति होगी बुढ़िया री, और बुढ़िया फिर भी भगवान ने याद नहीं करिया और बहुत बड़ी दुर्गति हुई। राजा तो आप रे राजपाट बहुत अच्छी तरह चलावे, साधु संतों ने भोजन करावे, नगरीय लोगों ने भोजन करावे और बड़े आनंद रहते रहे, खाया पिया राज किया। तो दोस्तों, सुगली करने हूँ, निंदा करने हूँ, इतो बड़ो पाप है। जको पाप धकले कियो है, अपने उन्हीं जानकारी नहीं है और बिना जानकारी बेफालतू री पे बात करो, उन्नो आधो पाप ओपे ले लो। और अपने बिल्कुल ध्यान नहीं है और आगलो निर्दोष है, अपनी बात करो तो पूरी पाप उन्नो ओपे ले लो। तो सुगली इतनी बड़ी खराब है और उम्मीद करूं आप सबने आ बात बढ़िया लगी वेला। अगर आपने वीडियो पसंद आयो है तो वीडियो ने लाइक कर देजो, चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो, हाथे हाथे घंटी रो बटन दबान ऑल में सेट कर देजो। पासा मिलाला अगले दिन एक बहुत ही सुंदर नई वीडियो रहते। जड़ तक आप सबने हरिओम, जय महादेव जी।